अमरीकी सदर ट्रंप की एक बार फिर पाकिस्तान और पाकिस्तानी क़यादत की तारीफ। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अजीम शख्सियत हैं, दोनों हमारे लिए काबिल एहतराम हैं। अमरीकी सदर ने फॉक्स न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा, ईरान की जंग बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगी और हम जीत जाएंगे। ईरान जंग का खात्मा चाहता है तो मुज़ाकरात के लिए राब्ता या कॉल कर सकता है, चाहे तो हमारे पास भी आ सकते हैं। हमारी टेलीफोन लाइन्स महफूज हैं। उम्मीद है ईरानी दानिशमंदी का मुजाहरा करेंगे। ईरान के समझदार लोगों से बात हो रही है। ईरान के हवाले से नेटो हमारे साथ खड़ा नहीं हुआ। बरतानिया ने कहा वो जंग के एहतमाम पर हुर्मुज़ में बहरी जहाज भेजेगा। ये अच्छी बात नहीं। ईरान के हवाले से चीन मजीद मदद फराहम कर सकता है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की इस्लामाबाद में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से 24 घंटों में दूसरी मुलाकात। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची मस्कत से इस्लामाबाद पहुंचे। फील्ड मार्शल और ईरानी वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात में बाहमी अमूर और सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। अब्बास अराग़ची का 48 घंटे में पाकिस्तान का दूसरा दौरा है। नूर खान एयरबेस पर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने अब्बास अराग़ची का इस्तकबाल किया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची और सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान का राब्ता। अब्बास अराग़ची ने खित्ते में अमन के लिए जारी काविशों में तफसीलात से आगाह किया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का कतर के वज़ीर आज़म और तुर्किया और मिस्र के हम मनसबों को टेलीफोन। जंगबंदी से मुतल्लिक ताज़ा तरीन पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। अब्बास अराग़ची ने जंगबंदी के हवाले से पेशरफ्त और खित्ते में जंग के खात्मे के लिए सफारती कोशिशों से आगाह किया। वज़ीर ख़ारजा का मसाइल के हल के लिए मुज़ाकरात की अहमियत पर जोर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और ईरानी सदर डॉक्टर मसूद पज़ेश्कियान के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। खित्ते की मौजूदा सूरत हाल और अमन और इस्तेहकाम के फ़रोग के लिए जारी कोशिशों पर तफसीली तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म हाउस के मुताबिक दोनों रहनुमाओं के दरमियान गुफ्तगू तकरीबन 50 मिनट तक जारी रही। बाहमी राब्तों और करीबी मुशावरत को जारी रखने पर इतफाक। वज़ीर आज़म ने ईरानी सदर को पाकिस्तान के खित्ते में अमन के लिए पुख्ता अज़म का यकीन दिलाया। कहा, पाकिस्तान खित्ते में अमन और सलामती के फ़रोग के लिए अपनी मुखलिसाना और संजीदा कोशिशें जारी रखेगा। वज़ीर आज़म ने फील्ड मार्शल के दौरे तेहरान के दौरान ईरानी क़यादत के साथ होने वाली मुफीद बातचीत को भी सराहा। सदर पज़ेश्कियान ने पाकिस्तानी क़यादत को अमन के लिए काविशों में अहम किरदार पर शुक्रिया अदा किया। कहा, ईरान और पाकिस्तान के बरादराना ताल्लुकात मुस्तक़बिल में मज़ीद मुस्तहकम और वसी होंगे। वाशिंगटन में सहाफ़ियों के एजाज में तकरीब के दौरान फायरिंग। सदर डोनाल्ड ट्रंप महफूज रहे। हमलावर को गिरफ्तार कर लिया गया। हॉल्टन होटल में होने वाली तकरीब में नायब सदर जेडी वेंस भी शरीक थे। सीक्रेट सर्विस के एहलकार ट्रंप और जेडी वेंस को तकरीब से बाहर ले गए। फायरिंग से भगदड़ मच गई और शुरका तकरीब मेज़ों के नीचे छुप गए। मुलजिम होटल के मरकजी दरवाजे की तरफ भागा और सीक्रेट सर्विस एहलकारों पर भी फायरिंग की। सदर ट्रंप ने सिक्योरिटी एहलकारों की बर वक्त मौसर कार्रवाई को सराहा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, फायरिंग का ईरान जंग से कोई ताल्लुक नहीं, मगर ये वाकया मुझे ईरान जंग में फतह से नहीं रोक सकता। सदर ट्रंप ने हमले के मंसूबा साजों को पागल करार दे दिया। कहा, उनसे निपटने की जरूरत है। सदर ट्रंप का माजी में होने वाले हमलों का भी जिक्र। हमलावर ने असले के साथ तकरीब में दाखिल होने की कोशिश की। FBI हुकाम ने वाशिंगटन में तकरीब के दौरान फायरिंग वाक़े पर ब्रीफिंग। कहा, मुश्तबा शख्स ने फायरिंग करके सिक्योरिटी हसार तोड़ने की कोशिश की। 31 साल कोल टॉमस कैलिफोर्निया के इलाके का रिहायशी है। तर्जमान व्हाइट हाउस कैरोलाइन लेविट की मजाक में कही बात सच साबित। तकरीब से कबल कैरोलाइन लेविट ने कहा था कि आज रात कुछ शॉट्स फायर होंगे। फायरिंग के वाक़े के बाद बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। सार्फिन इसे अजब इत्तेफाक और हैरानकुन करार दे रहे हैं। फायर हुआ, हलचल मची। सीक्रेट सर्विस एहलकार फौरन हरकत में आए। सदर और नायब सदर को घेरे में ले लिया और स्टेज के पीछे ले गए। हॉल में मौजूद मेहमान उधर के उधर ही भागे। कुछ मेज़ों के नीचे लेट गए, मगर एक शख्स सुकून से बैठा रहा और अपने खाने से तवज्जो ना हटाई। डिनर से भरपूर लुत्फ अंदोज हुआ।
सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का सदर ट्रंप की मौजूदगी में तकरीब के दौरान फायरिंग पर इज़हार तशवीश। सदर जरदारी का तकरीब के शुरका के महफूज होने पर इत्मीनान का इजहार। कहा फायरिंग घानूना दहशतगर्दाना अमल है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा खुशी हुई कि सदर ट्रंप खतून अव्वल और दीगर शुरका खैरियत से हैं। मेरी दुआएं और नेक तमन्नाएं उनके साथ हैं। उनकी सलामती और खैरियत की दुआ करता हूँ। इसहाक़ डार ने अपने पैगाम में कहा हम हर किस्म के तशद्दुद की सख्त मजम्मत करते हैं। किसी भी मुहज़्ज़ब मुआशरे में तशद्दुद नाकाबिले बर्दाश्त है। जुड़वा शहरों में चलने वाली मेट्रो बस सर्विस बहाल। इंतजामिया के मुताबिक मेट्रो बस सर्विस सदर स्टेशन ता शहीद मिल्लत तक फाल हो गई। परेड ग्राउंड, पार्क, सेक्रेटेरिएट तक सर्विस बंद रहेगी। रावलपिंडी में ग्रीन बस सर्विस मुकम्मल बहाल। पब्लिक ट्रांसपोर्ट, इंट्रासिटी, बैनुल ज़िला और बैनुल सूबाई ट्रांसपोर्ट भी बहाल कर दी गई। पीरोदाई और फैज़ाबाद लारी अड्डे बंद रहेंगे। जंग के दौरान ईरानी लड़ाका तैयारे ने कुवैत में अमरीकी फौजी अड्डे पर बमबारी की। रूसी मीडिया की रिपोर्ट में इंकशाफ। कहा बरसों में पहला मौका था कि किसी मुल्क के लड़ाका तैयारे ने अमरीकी फौजी अड्डे पर हमला किया हो। ईरान ने जितना नुकसान अमरीकी अड्डों को पहुंचाया इसे पेंटागन ने तस्लीम नहीं किया। ट्रंप इंतजामिया ने निजी सैटेलाइट कंपनियों को पाबंद किया। अमरीकी अड्डों की तस्वीर तक रसाई रोकें। उधर विक्ट्री परेड में ईरान ने जंग में तबाह अमरीकी तैयारे लड़ाका तैयारों के मलबे में ईरानी परचम और बैनर्स लहरा दिए। भारत दहशतगर्दी को फरोग देता है जबकि पाकिस्तान दहशतगर्दी का मुकाबला करता है। पहलगाम वाक़ये पर पाकिस्तान का दो टोक मौक़िफ़ सवारती महाज पर एक अहम ट्रेनिंग पॉइंट साबित हुआ। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत अता तारिड़ का कहना है पाकिस्तान में दहशतगर्दी के ताने बाने भारत से मिलते हैं। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ सीसा फैलाई दीवार है। भारत दहशतगर्दी के वाक़यात की मजम्मत करता है, ना ही इजहार अफसोस। भारत हमेशा आबी दहशतगर्दी का सहारा लेता है। अगर पाकिस्तान का पानी रोका गया तो भरपूर और फैसलाकुन जवाब दिया जाएगा। अफवाज पाकिस्तान किसी भी मुहिम जोई का भरपूर जवाब देने की मुकम्मल सलाहियत रखती है। सदर आसिफ अली जरदारी की 5 रोज़ा दौरे चीन में मसरूफियात। सदर मुमलिकत का चीन के सूबे हनान के शहर चनकशा में सानी हैवी इंडस्ट्री का दौरा। सदर जरदारी का सनती ताउन और टेक्नोलॉजी में शराकतदारी पर जोर। सानी ग्रुप के चेयरमैन तांग शूगो ने सदर मुमलिकत को ब्रीफिंग दी। कंपनी के जदीद मैन्युफैक्चरिंग निज़ाम, मसनूआत और तहकीक व तरक्की में जारी सरमायाकारी से आगाह किया। सख्त अवामी रद्द अमल पर हुकूमत यू टर्न लेने पर मजबूर। पावर डिवीजन ने 25 किलोवाट तक के सोलर सार्फिन के लिए लाइसेंस और फीस खत्म करने की सिफारिश कर दी। पावर डिवीजन ने नेपरा को बाज़ाब्ता दरख्वास्त कर दी। पावर डिवीजन ने निज़ाम की तब्दीली पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए पुराना सिस्टम बहाल करने का कह दिया।